अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हरी मिर्च की ऐसी चटनी बनाना सिखाऊंगी कि अगर घर में आपके खाने को सालन मौजूद ना हो या दाल सब्ज़ी गोश्त को दिल ना करे तो आप लोग ये चटनी एक बार बनाकर देखिएगा। सब्ज़ मिर्च और लहसुन की इतनी मज़े की बनेगी, यकीन करें बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। सब्ज़ मिर्च में वैसे भी विटामिन सी होता है। आप लोग मेरे तरीके से एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये चटनी आप लोग महीनों तक बनाकर रख सकते हैं। गर्मियों का मौसम है, इसको दोपहर को चटनी आप सालन की बजाय ये चटनी खाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। एक की बजाय दो दो तीन तीन रोटियां खाएंगे। सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी, इनको अच्छे तरीके से धो लिया था, साफ़ खुश्क कर लिया, फिर इसकी ऊपर से डंडी काट ली है। ये सारा आपको मैं दिखा रही हूँ इसलिए कि आप भी जब चटनी बनाएं इसी तरीके से बनाएं। पानी खुश्क करने के बाद अब इसको हमने कट लगाना है इस तरीके से। मिर्ची आपके पास लंबी बारीक मोटी कोई सी भी आप बना सकते हैं। सब्ज़ मिर्च क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी भी पाया जाता है। ये चटनी बनाएं, अपने बच्चों को भी बनाकर दें, खुद भी खाएं। इस तरीके से हमने इसको कट लगाना है। वैसे भी इसके अंदर से कीड़ा वगैरह होता है, पता चल जाता है। और जब हम इसको फ्राई करेंगे तब भी ये बिल्कुल भी इसके छींटे नहीं ऊपर पड़ेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से ड्राई करना है धोकर, फिर काटना है आपने। अब अगला स्टेप इसका करते हैं कैसे चटनी बनेगी मज़ेदार सी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और स्किप नहीं करना आपने, शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। आज की रेसिपी आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो सब्ज़ मिर्चों को सबसे पहले हमने चॉपर में चॉप कर लेना है, या कुंडी में भी आप लोग इसको मोटा मोटा सा कूट सकते हैं। अगर इस तरीके से ना करें तो वैसे भी इसको फ्राई करके बाद में पीस सकते हैं। ये दोनों तरीके मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं इसको इस तरीके से पहले ही इसको बारीक कर लेंगे, चॉप कर लेंगे, ताकि हमारी जो चटनी है वो आसानी से बन जाए और हमें बहुत मुश्किल भी ना हो। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको आसानी की खातिर। तो देखिए चॉपर में इसको हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है, मोटा मोटा सा। मैं आपको दिखाती रहूँगी, सारा स्टेप आपने देखना है, फॉलो करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो अब इसको हम चॉप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास ये वाला चॉपर भी ना हो तो आप लोग ब्लेंडर जग है जूसर का, उसमें भी इसको कर सकते हैं। आसानी से ये इस तरीके से चॉप हो जाएंगी। बस हमने दरदरी सी रखनी है, बहुत ज़्यादा इसको पीसना नहीं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब देखिए अच्छे तरीके से इसको मैंने क्रश कर लिया, यानी कि दरदरा सा हमने इसको पीस लिया। इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बस अब इससे हमने ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो अब इसको हम निकालते हैं। इसी तरीके से सारा चॉप कर लेना आपने। अब हम लेंगे एक अदद पैन, इसके अंदर घी डालेंगे थोड़ा सा। जितनी आपकी मिर्चें मैंने ली थी 1 पाव मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये मैं 2 चम्मच बड़े घी के डाल रही हूँ। बहुत मज़े की टेस्टी इंशाल्लाह ये रेसिपी बनेगी मिर्चों की। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। घी गर्म होने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भर के मैं ज़ीरे का डाल दूंगी। इस तरीके से देखिए साबुत ज़ीरा क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, आप लोग लाजमी इसको डालें। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और ये वज़न भी कम करता है। आप लोगों को पता है ज़ीरे के बारे में, जिनको नहीं पता आप गूगल पर जाकर इसके फ़ायदे चेक कर सकते हैं। अब इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। तो ज़ीरा देखिए हमारा रोस्ट होना शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमने गैस को तेज़ नहीं करना, हल्की आंच पे इसको हमने चटनी को फ्राई करना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आग पे बनाएंगे तो ये जल्दी से जल जाएगी। और थोड़े से जवे मैं डालूंगी। ये देखिए एक पूरा गट्ठा है देसी लहसुन है मेरे पास, आपके पास जौन सा भी मोटा लहसुन है वो भी डाल सकते हैं। इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी इस तरीके से, क्योंकि सब्ज़ मिर्चों को हमने ग्राइंड कर लिया है, चॉप कर लिया है, तो लहसुन को हम इसी तरीके से काट लेंगे। क्रंची सा टेस्ट आएगा इसका। बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। सारा लहसुन काट के इस तरीके से मैं डाल दूँगी। लहसुन इसके अंदर डालेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट इसका आएगा, खुशबू इंशाल्लाह बहुत मज़े की आएगी। मैंने रेसिपी अपनी लहसुन की चटनी की दी हुई है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर विज़िट करके चेक करके देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी वो रेसिपी है, ज़रूर आप लोग बनाएं और फीडबैक मुझे लाजमी दें। तो लहसुन के वैसे भी सबको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये यूरिक एसिड को जो है कम करता है, कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी, और बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। ये फ़ैट भी कम करता है। आप लोग इसके फ़ायदे जो है देख सकते हैं।
एक बार आप लोग ये चटनी खाएंगे इंशाल्लाह आपको घुटनों की दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी हद तक आहिस्ता आहिस्ता आपको रिलीफ़ मिलेगा अगर आप ये चटनी जो है इस तरीके से मुसलसल खाएंगे, क्योंकि लहसुन जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप लोग लहसुन का इस्तेमाल इस तरीके से चटनी में करके खाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। तो अब देखिए लहसुन भी हमारा गोल्डन फ्राई होना शुरू हो चुका है, इसकी खुशबू जो आना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसके साथ ही थोड़ा सा इसके अंदर डाल दूंगी प्याज। ये बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज है, या आप लोग अगर बड़ा है तो आधा भी डाल सकते हैं इस तरीके से। बहुत ज़्यादा प्याज हमें नहीं डालना, प्याज हल्का सा मैंने डाला है, वो भी टेस्ट के लिए, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा चटनी में। लहसुन भी तैयार हो चुका है, प्याज भी हमारा। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सब्ज़ मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से जब हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, पहले से ही आप लोग कूट कर भी डाल सकते हैं कुंडी के अंदर, और इस तरीके से क्रश करके थोड़ी सी दरदरी सी, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बाद में भी आप लोग इसको फ्राई करेंगे क्योंकि फिर घी जो है इसके अंदर चला जाएगा। आप इस तरीके से पहले इसको फ्राई करें, और सॉरी कूट लें, इसको पीस लें। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी मिर्चें जो है दरदरी सी, ऊपर खूबसूरत कलर इनका आ चुका है। अब इसको मिक्स करेंगे हम। ये आप लोग कम टाइम में ये चटनी बनाकर रख सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगी कि ये काफ़ी देर तक आप इसको कैसे रखेंगे सेव करके, ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। आप लोग इसको फ्रिज में रख सकते हैं, 1 महीना भी आप लोग इसको रख के खा सकते हैं। तो एंड तक रेसिपी लाजमी देखनी है ताकि आपको सारी जो है रेसिपी की समझ आए। जो जो मैं इसके अंदर चीज़ें डालूँगी सारी आपने नोट करनी है, तो आपकी रेसिपी जो है सब्ज़ मिर्चों की चटनी की बहुत मज़े की बनेगी। अब देखिए इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, मसालों में स्पाइसेस जितने भी डालने हैं चेक करके आप लोग नमक डालें। इसके अंदर 1 चम्मच में भर के नमक का डाल दूंगी, आप लोग अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्की सी हम डाल देंगे इसके अंदर सुरख मिर्च। आप लोग कश्मीरी लाल मिर्च जो है कलर के लिए डाल सकते हैं, इसका टेस्ट जो है कलर भी अच्छा आएगा। बस 1 चुटकी हल्दी की जाएगी इसके अंदर। थोड़ा सा मैं इसके अंदर साबुत कुटा हुआ धनिया डाल दूंगी, और सौंफ है इसके अंदर। ये देखिए इससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा, इसकी खुशबू आएगी। बस यही स्पाइसेस जाएंगे और इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। सौंफ को मैंने इसके अंदर साबुत धनिया के अंदर पीस लिया था, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। अचारी मिर्चें भी ये बन सकती हैं इस तरीके से। अब इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि ये हमारी मिर्चें जो है कच्ची ना रहे। इंस्टेंट ये आपकी चटनी भी बन सकती है, जैसे अचार भी, जैसे फ़ौरन बनाओ और खा लो, इसी तरीके से ये चटनी है, आप लोग बनाओ और खाओ मज़े से। इसको चावलों के साथ, वाइट चावल के साथ, रोटी पराठे के साथ, नान के साथ, पूरी के साथ, जैसे मर्ज़ी खाएं आप लोग। तो सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ही बनाकर रखेंगे और मज़े से खाएं। तब हमारी चटनी है माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुकी है, क्योंकि मिर्चों को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं, देखिए आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर भी है, खुशबू भी बहुत अच्छी इसकी फैल चुकी है। तो अब इसको उतारेंगे, ठंडा करेंगे। लास्ट में मैं इसके अंदर डाल दूँगी लेमन का जूस, आप लोग रस डाल सकते हैं या सिरका। 1 चम्मच मैं इसके अंदर सिरका डालूँगी। फ्लेम बंद कर देंगे हम। आज मैंने आपको सब्ज़ मिर्च और लहसुन की चटनी बनाना सिखाई है, जो कि आप लोग एक बार बनाओगे तो इसी को बार बार बनाना पसंद करोगे। इंशाल्लाह रेसिपी पसंद आए तो दुआ में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।